हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज में आज पहला अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूर्णिमा। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें पूर्णिमा। पूर्णिमा का डिफिनीशन याद रखेंगे, पूर्ण चंद्रमा वाली रात। दूसरा है इसमें अमावस्या। अमावस्या का भी डिफिनीशन याद रखेंगे, नए चंद्रमा की रात्रि। ये दोनों 15-15 दिन के अंतराल पे आते हैं। एनसीईआरटी का कक्षा 6 के इस पैराग्राफ में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसमें आपका खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तब खगोलीय पिंड हम लोग देख लेते हैं। खगोलीय पिंड का डेफिनेशन, खगोलीय पिंड में क्या लिखा है देख लेंगे। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। ये डिफिनीशन याद कर लेंगे, उसको कहते हैं खगोलीय पिंड। फिर उसके बाद से नीचे वाला पैराग्राफ को एक बार रीड कर लेना है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वो बहुत मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा किसे कहते हैं, तारा का डिफिनीशन याद कर लेना है। ऐसी ही छोटी छोटी डिफिनीशन जो है एनसीईआरटी के बुक से क्लियर होती है और आगे जो आंसर राइटिंग करते हैं उसमें हेल्पफुल होती है। ये गैसों के बने होते हैं और इसकी अपनी प्रकाश और ऊर्जा होती है। तारा की क्या होती है, अपनी प्रकाश और ऊर्जा। ये याद रखना है, अपनी प्रकाश और ऊर्जा होती है, और ये बने होते हैं किसके, गैसों के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा ये है। नेक्स्ट पेज में पेज को सेट कर लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें है रात के समय चमकते हुए अग्नि तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हो, जिसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। यानी कि हमें पढ़ना है अब क्या, नक्षत्र मंडल के बारे में याद रखना है। नक्षत्र मंडल देख लेते हैं क्या होता है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां। आकृतियों कहते हैं नक्षत्र मंडल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उदाहरण। तो उदाहरण इसका यहीं से याद रखेंगे हम क्या, अर्सा मेजर या बिग बियर, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बना देगा कि अर्सा मेजर या
बिग बियर क्या है? ऑप्शन 1 दे देगा सूर्य, नंबर 2 दे देगा तारा, नंबर 3 दे देगा नक्षत्र मंडल, नंबर 4 पे दे देगा कोई नहीं। तो इसमें सही होगा ये है नक्षत्र मंडल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारा बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि या 7 तारों का। सप्तऋषि के बारे में ध्यान रखना, बहुत ही फेमस है सप्तऋषि, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बारे में देखिए क्या है, इसको स्मॉल बियर भी कहते हैं। पहला तो इसमें स्मॉल बियर किसे कहते हैं? सप्तऋषि को। ये क्या है? दूसरे में याद रखेंगे 7 तारों का समूह, 7 तारों का समूह, जो कि एक बड़े नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। ये सब 7 तरह का समूह है। ये किसका भाग है? अर्सा मेजर। अर्सा मेजर अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या था? नक्षत्र मंडल। या तो यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्मॉल बियर या सप्तऋषि या 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अब आगे देखते हैं हम, ध्रुव तारा टॉपिक है। ध्रुव तारा के बारे में देख लेते हैं क्या है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा में पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या हो गया? एक ही स्थान, आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, नंबर 2, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये कौन से दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को। ये उत्तर दिशा को बताता है। तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि ध्रुव तारा कौन से दिशा को बताता है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को बताता है ध्रुव तारा। यानी कि इसमें जो मार्किंग है वो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? प्लैनेट। कुछ खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। ग्रह मतलब इनके पास क्या होता है? अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ग्रह का क्या होता है? प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। वे तारे से प्रकाशित होते हैं। और ये ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है इसका प्लेनेटाई। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों तरफ घूमने वाला। अर्थ है इसका क्या? परिभ्रमक, चारों तरफ घूमने वाला। जिस पर हम रहते हैं वह ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। बेसिकली इसमें से आपको याद रखना है प्लेनेट का डेफिनेशन।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा रहा नेक्स्ट पेज। और हम लोग जूम कर लेते हैं इसे। अभी हम देखते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको याद रखना है। जैसे बुध के बारे में फैक्ट्स क्या है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? बुध 88 दिन। ये एक्चुअली एनसीईआरटी का फैक्ट है, तो इसे दिमाग में रखना है। फिर वो अपने अक्ष पर कितने दिन में घूर्णन करता है? 59 डेज। उसी तरह शुक्र का कितने दिन में परिक्रमण और घूर्णन है? ये सारे याद रखने हैं। फिर जो डिफिनीशन से याद रखने हैं वो याद रखें कि आंतरिक ग्रह कौन सा है, सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, और आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं। तो यहाँ पर केवल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आंतरिक ग्रह का। आंतरिक ग्रह किसके बने होते हैं? चट्टानों का। बाकी ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये सब फैक्ट्स है और इसे याद रखना है। फिर हम चलते हैं, और दूसरा, एक तो आंतरिक ग्रह हो गया, अब दूसरा है बाह्य ग्रह। अब ये बाह्य ग्रह किसके बने होते हैं? बाह्य ग्रह, तो ये बने होते हैं आपके तरल पदार्थ, गैस से एवं तरल पदार्थ के बने होते हैं ये बाह्य ग्रह। और आंतरिक ग्रह, तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि दे देगा कि आंतरिक ग्रह उल्टा कर देगा, गैस एवं तरल पदार्थ के बने होते हैं ये। फिर उसके बाद से लिख देगा कि बाह्य जो ग्रह है वह चट्टानों से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। फिर को बोलेगा कि दोनों कथन, ये कथन 1 हो गया, ये कथन 2 हो गया। अब इसमें बोलेगा कि दोनों कथन सही है, कथन 1 सही है, कथन 1 सही, कथन 2 सही, दोनों कथन सही, दोनों कथन सही। फिर इसके बाद चलिए चौथा ऑप्शन देगा कि दोनों कथन गलत, दोनों कथन गलत। याद रखना है इसमें दोनों कथन गलत है, क्योंकि आंतरिक ग्रह जो है वो चट्टान का बना हुआ है, और जो बाह्य ग्रह है वो गैस और तरल का बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन देगा इसमें। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज ये रहा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हम देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है पहला अपना, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। इससे पहले हम क्या पढ़े थे? ग्रह। यह पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। अब ये सौरमंडल का डिफिनेशन याद रखना है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है, जिसे हम सौर परिवार का नाम देता है। और सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य। ये क्वेश्चन पूछा भी था। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता था? सौर्य शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे। अब यह है सूर्य। सूर्य के बारे में लिखा है कि यह कहाँ होता है? केंद्र में। बहुत ही बड़ा होता है, अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से यह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह सूर्य के दूरी के अनुसार देखिए क्या क्रम है उनका, ये याद रखना है फैक्ट है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसको याद रखने का, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम, सूर्य से
दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। इसमें देखते हैं कि इसको याद रखने का ट्रिक है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस NUTS nuts। माई मरकरी बुध, वी वेनस शुक्र, इफिशियंट अर्थ पृथ्वी, मदर से मार्स मंगल, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, यूज से यूरेनस और नट से नेपच्यून। इसके क्रम को याद रखना और यह है सूर्य से दूरी के अनुसार। अब चलते हैं हमने आगे के पैराग्राफ पे चलते हैं। तो यह है हमारा आगे का पैराग्राफ। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित दिशा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ग्रह किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार। जिस ये दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं इसको एक कक्षा कहते हैं। बुध जो सूर्य के सबसे नजदीक है, इसमें छोड़ो, इसमें याद करने वाला, इसमें खैर अभी कुछ याद नहीं करने वाला। अभी तो हमने बता दिया कि कौन से दूरी, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हमने बता ही दिया। फिर उसके बाद से कितने दिन लगते हैं परिभ्रमण में और घूर्णन में, वो जो फिगर दिया था उसमें बता दिया कि उसको फैक्ट्स को दिमाग में रख लीजिएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। तो बौना ग्रह आपका कौन सा हो गया? बौना ग्रह प्लूटो। ग्रह किस प्रकार के कक्षा में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब इसको करते हैं हम जूम। अब इसको हम करते हैं सेट। अब हमें पढ़ना है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, ये तो हमने पढ़ लिया है। पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। 2 फैक्ट्स मिल गए। इसका आकार कैसा है? भूभाग। भूभाग का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के समान आकार हो गया। प्रकाश की गति 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो इतने लाइन से हमें 4 या 5 फैक्ट मिले। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा, आकार में 5वां, भूभाग, फिर उसके बाद से 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर लगभग 8 मिनट। अब आगे देखते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है। यह हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसेज जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन दे देगा डिफाइन, मतलब कि पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कैसे है, तो ये आंसर लिख देंगे कि केवल जीवन ही नहीं पाई जाती है, ये न तो अधिक गर्म है और मतलब जीवन के अनुकूल सारी दशाएं ये इस पे पाई जाती है पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी जो है अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला रंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका 2/3 जो सतह है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह फैक्ट है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। ये आप नेट से सर्च कर लीजिएगा, इससे भी आपको एक और फैक्ट की जानकारी हो जाएगी। वैसे तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे 1969 में। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा के बारे में जो फैक्ट्स हैं, चंद्रमा के बारे में हमारे फैक्ट्स देखिए। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का, किसका? पृथ्वी का है चंद्रमा। फिर दूसरा है कि दूसरा कुछ नहीं है। अब ये पढ़ लेते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह, उपग्रह क्या करते हैं कि ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और ये ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे जो ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब जैसे इसमें कह रहा है कि मानव ने, जैसे उपग्रह की बात आती है तो उपग्रह प्राकृतिक भी होते हैं एवं कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक तो एक तो हमारे सामने ही है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। आप कृत्रिम के बारे में देख ले जो बनते हैं, जैसे इनसेट, IRS, इडुसेट, इनसेट, IRS, इडुसेट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये रहा नेक्स्ट पेज। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चंद्रमा पर परिस्थितियां जीवन का अनुकूल नहीं है, नहीं यहाँ पानी है न वायु, ये भी अनुकूल नहीं है। अब चलते हैं क्षुद्र ग्रह पे। क्षुद्र ग्रह का डिफिनेशन याद रखें। ये यहाँ से याद रखें, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। नंबर 1 फैक्ट, मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं। और ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम किससे? उल्का पिंड पे। अब उल्का पिंड के बारे में देख लेते हैं। ये रहा उल्का पिंड। पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े, ये है हमारे उल्का पिंड। यह डेफिनेशन हो जाएगा। ये उल्का पिंड ही क्या करते हैं? उल्का पिंड ही गिरते हैं, पृथ्वी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। इसमें पढ़ लेंगे कि ज़्यादातर बरसात के मौसम में उल्का पिंड वाली घटना को देखा जाता है, देखने को मिलता है। फिर उसके बाद से है हमारी आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? तारे वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा। लाखों तारों का समूह है आकाशगंगा। आकाशगंगा का यही याद रखेंगे, आकाशगंगा लाखों तारों का समूह, लाखों तारों का समूह है आकाशगंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। और ये जो है आकाशगंगाएं मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना
अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड का हिस्सा है। चलिए इसके साथ जो है क्लास 6 NCERT का जो चैप्टर 1 है वो ख़त्म हुआ। इसलिए जो हमारा YouTube चैनल है अपना अररिया क्लासेस, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।